हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपने अपनी जो एग्ज़ाम है नीट 2024 वो बहुत अच्छे से दी होगी और आपने अपना कितना स्कोर आ रहा है वो किसी भी कोचिंग के आंसर की से मिला लिया होगा, जिस पर आपको भरोसा होगा कि इसके आंसर की बहुत ज़्यादा अथेंटिक और सही है। तो आपका एक एक्सपेक्टेड स्कोर आया होगा कि हाँ मेरे इतने स्कोर आ रहे हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या मुझे इतने मार्क्स पे एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट या फिर एमबीबीएस की सीट मिलेगी या नहीं। तो बहुत लोग संशय की स्थिति में होंगे कि मेरा क्या होगा, मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं, या मुझे फिर से ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर इन बचे हुए दिनों में जब तक नीट का रिजल्ट नहीं आ जाता है और काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसा सबका फेज आता है, मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ। तो मैं भी वही सर्च किया करता था कि कितना क्या कट ऑफ हो, कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो उन्हीं सब दिक्कतों और आपकी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि नीट 2024 का ऑल इंडिया का और स्टेट का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था और इस ईयर क्या कट ऑफ रह सकता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि कट ऑफ डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जो नीट एग्जाम होता है उसका लेवल क्या है। ठीक है। यदि लेवल बहुत हार्ड है, मॉडरेट है या फिर बहुत आसान पेपर आ रहा है तो उसके बेसिस पे फिर कट ऑफ डिसाइड होता है। यदि पेपर बहुत हार्ड आया तो सारे बच्चे पेपर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो पेपर का लेवल हार्ड होने की वजह से कट ऑफ कम हो जाता है। यदि मॉडरेट रहा तो कुछ बच्चे कर पाते हैं अच्छे से, कुछ नहीं कर पाते हैं, ईजी में सब कर लेते हैं। तो जब पेपर बहुत ईजी आता है तो उस टाइम कट ऑफ बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। मॉडरेट में बैलेंस में रहता है और हार्ड में कट ऑफ कम हो जाता है। तो इस बार का जो पेपर था नीट 2024 का, उससे हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट टाइप का था ना, मॉडरेट टू ईजी, हार्ड तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो इसके हिसाब से लास्ट ईयर से हम इसको कंपेयर करें इस पेपर को, तो पेपर थोड़ा इजी था लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो जिसके वजह से हम ये मान के चलेंगे कि कट ऑफ इंक्रीज होगा लास्ट ईयर के कंपेयर में। ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लास्ट ईयर जहां भी जिस भी स्टेट में आप बात करें, एमपी, यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं की भी, यदि वहाँ का लास्ट ईयर जितना भी कट ऑफ गया उससे इस ईयर ज़्यादा ही कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो आप ये मान के चलिए कि आप जिस भी स्टेट के हैं आप वहाँ का लास्ट ईयर का कट ऑफ देखिए और उससे यदि आपके मार्क्स ज़्यादा है तभी आप सेफ हैं। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। यदि उस कॉलेज में या फिर यदि उस स्टेट में कोई नया कॉलेज ना ओपन हुआ हो तो लास्ट ईयर जितने कॉलेज थे तो जितना भी कट ऑफ लास्ट ईयर का था इस बार भी लगभग उससे ज़्यादा ही कट ऑफ रहेगा। तो आपको सेफ रहने के लिए लास्ट ईयर जितना वहाँ का कट ऑफ था उससे आपको अपने ज़्यादा ही मार्क्स लेके चलने हैं। यदि उतने हैं तो आपको टेंशन फ्री रहना है, यदि बहुत ज़्यादा है तो फिर तो आप टेंशन फ्री है ही। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। सबसे पहली बात कि फैक्टर पेपर का, सेकंड बच्चों के परफॉर्मेंस पे। ठीक है। ऑल इंडिया का तो पूरा ऑल इंडिया लेवल पे होता है। ऑल इंडिया कोटा की सीट 15% होती है जो कि हर स्टेट में होती है और हर कॉलेज में होती है। ठीक है। उसमें ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और वहाँ पे अपनी सीट ले सकता है। लेकिन जो बचता है फिर 85% उसमें उसी स्टेट के बच्चे आते हैं, वो वहाँ पे अपना एडमिशन लेते हैं और वहाँ से अपना डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करते हैं और एक एमबीबीएस की सीट लेते हैं। तो ये कोटा हो गया 85% स्टेट कोटा और 15% हो गया अपना ऑल इंडिया कोटा। आई होप कि आपको इतना भी समझ में आ गया है। तो हम पहली बात करें कि पेपर के पैटर्न, पेपर का लेवल पे कट ऑफ डिसाइड करता है। सेकंड दूसरा बच्चों के परफॉर्मेंस पे कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। यदि बहुत अच्छा परफॉर्म किए तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, यदि मॉडरेट टाइप का किए तो परफॉर्मेंस कम है उनका तो कट ऑफ भी कम रहता है। ठीक है। फिर तीसरी बात होती है कि कैटेगरी वाइज यदि हम बात करें तो क्योंकि रिजर्वेशन भी है तो रिजर्वेशन के हिसाब से यदि किसी कैटेगरी के बच्चों ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किए हैं तो उस कैटेगरी के बच्चे का कट ऑफ बढ़ जाएगा। मतलब आप मोटा मोटा ये समझिए कि आपका कंपटीशन पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से है, फिर आपका स्टेट के बच्चों से है, उस स्टेट के बाद फिर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके उस कैटेगरी से बच्चों से। तो जब भी बच्चों का परफॉर्मेंस का नंबर बढ़ेगा तो कट ऑफ बढ़ेगा, यदि कम होगा तो कट ऑफ कम होगा। ये सीधा सिंपल सा फैक्टर है। ठीक है। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। तो ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ लास्ट ईयर था, ठीक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि यूआर कैटेगरी का कट ऑफ गया था 610 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी गया था 605 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का गया था 600 मार्क्स, एससी का गया था 505 एंड एसटी कैटेगरी का गया था 460 मार्क्स। ठीक है। ये हम आपको बता रहे हैं मॉपअप राउंड का, मतलब सबसे लोवेस्ट कट ऑफ की मिनिमम इतने मार्क्स पे आपको 2023 में ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है, जिसमें 15% सीट रहती है, का कट ऑफ इतना गया था। तो इस ईयर पेपर के पैटर्न और बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है तो उसके हिसाब से 615 ±5 ये मार्क्स का कट ऑफ हो सकता है यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए हो सकता है 612 ±5, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हो सकता है 610 ±5, एससी के लिए 515 ±5 और एसटी कैटेगरी के लिए 475 ±5। ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2024 के बच्चों के लिए जो कि ऑल इंडिया कोटा से 15% की सीट लेना चाहते हैं। मतलब आप किसी भी स्टेट में किसी भी स्टेट के बच्चे हैं आप वहाँ पे जाके अपना एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसका मिनिमम कट ऑफ ये है। तो यदि आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, फिर इससे आपके मार्क्स ऊपर है तो आप निश्चिंत रहें, आपको निश्चित ही लास्ट राउंड तक
किसी ना किसी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी। ये सारे कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं, ठीक है। फिर से बताते हैं, यूआर के लिए 615, 612 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 610, एससी के लिए 515 और एसटी के लिए 475। तो ये बात हो गई जनरल ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यू सारी कैटेगरी की ऑल इंडिया लेवल की। अब इसी बीच हम बात करेंगे स्टेट कोटा की, ठीक है। स्टेट में हम मेनली मध्य प्रदेश की बात करेंगे कि लास्ट ईयर यहाँ का क्या कट ऑफ था और इस ईयर क्या रह सकता है। तो ऑल इंडिया की 50% सीट यहाँ से जाती है, 85% स्टेट कोटा में उसी स्टेट को मिलती है। तो एमपी की बात करें तो एमपी में टोटल 14 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और 12 है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो टोटल 26 कॉलेज है जिससे एमबीबीएस कंप्लीट होता है एमपी में। तो हम 14 जीएमसी की बात करें तो इसका कट ऑफ 85% का क्या रहता है वो देखते हैं। तो लास्ट ईयर जो लोवेस्ट कट ऑफ था वो जनरल कैटेगरी के लिए 563 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस के लिए 555 मार्क्स, ओबीसी के लिए 560 मार्क्स, एससी के लिए 445 एंड एसटी के लिए 339। तो यदि आपके मार्क्स इससे ज़्यादा हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है, जीएमसी के लिए एमपी में। अब इस ईयर कट ऑफ डेफिनेटली इंक्रीज होगा, तो यदि आपके इससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप सेफ है, ठीक है। मिनिमम आप कट ऑफ मार्क्स इतना लेके चलिए कि यदि आपके इतने हैं तो आपको उतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मिनिमम जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, यदि आपके इतने हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो ये एमपी स्टेट के लिए हो गया। और अब यदि आपको कॉलेज वाइज वीडियो चाहिए कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर, और जितने भी काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, जितनी स्कॉलरशिप होती है, मतलब जो भी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको उसके लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे बच्चों की हेल्प किया और उनके डॉक्टर बनने के सपने को और एमबीबीएस कॉलेज में पहुंचने के सपने को पूरा किया। तो अभी हमारे गाइड किए हुए बहुत सारे बच्चे मध्य प्रदेश के डिफरेंट कॉलेज में, एमजे इंदौर से लेके जीएमसी तक सारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा कंटेंट लगता है, उन्हें सब कुछ समझ में आता है। तो ऐसे ही आपको भी समझ में आएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और काउंसलिंग में आपको A to Z हेल्प किया जाएगा, ठीक है। आपके रिजल्ट आने से लेके एमपी डीएमई की साइट पे रजिस्ट्रेशन से लेके आपका फाइनल सीट अलॉटमेंट तक, और अलॉटमेंट के बाद आपकी जो फाइनल स्क्रूटनी होगी, आप कॉलेज में जाएंगे वहाँ तक सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी ये सब चीज़ें समझ सके, ठीक है, कि काउंसलिंग कैसे करानी है। काउंसलिंग एक जटिल प्रक्रिया है लेकिन आप अच्छे गाइडेंस के थ्रू उसे आसान बना सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए, समझने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। ये कट ऑफ आप देख लीजिए, यदि आपका इससे ज़्यादा है एमपी में तो आप सेफ हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।